हेलो हेलो वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है और हमारी पढ़ाई उससे दुगनी तेज़ी से चल रही है। हम अब पढ़ रहे हैं सर्कल को। सर्कल के अंदर हमारा वीडियो चौथा है। इससे पहले हमने थ्योरम को देखा है 1, 2 को, और उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था। चलिए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं क्या सीखते हैं नया। तो आशा करते हैं आपने तीनों वीडियो देख लिया होगा और आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बन रहा होगा। थ्योरम 3 क्या कह रहा है? थ्योरम 3 से रिलेटेड चौथा है, तो इसलिए थ्योरम 3 को अच्छे से समझिएगा और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सर्कल बोला, सबसे पहले सर्कल दिखना चाहिए। ठीक है भाई, सर्कल दिख गया। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहां से टेंजेंट बोल रहा है, पहले टेंजेंट बना लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ ड्रॉ किया गया कहां से? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए ध्यान से समझिए, जितना भी सर्कल के अंदर थ्योरम पढ़ रहे हैं सारा आपका प्रॉपर्टी के तौर पे क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, इसलिए आपको थ्योरम को ध्यान रखना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का लेंथ कहाँ से ड्रॉ किया गया? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लीजिए ई ही मान लेते, ई फॉर एक्सटर्नल, ई फॉर, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। कहाँ तक? सर्कल तक। तो ये ए, ये बी, आर इक्वल। अच्छा, मतलब बोला क्या कि कोई सर्कल है, कहीं से भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना तो दो ही टेंजेंट बनेगा, बताए थे पहला वीडियो के अंदर। ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये आपको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। चलिए, ये आपको बोला प्रूफ करने के लिए, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है। क्या बेस्ड क्वेश्चन? ये जरूरी थ्योरम पूछे डायरेक्ट, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। गिवन क्या है? गिवन क्या है? एक सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल है, मान लेते हैं सेंटर ओ या सेंटर सी, जो मानना है। सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, ए ई एंड ए बी क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट है। ठीक है, अब ए बी, ए ई और ई बी को प्रूफ करना है। ये प्रूफ दैट क्या? ए ई इज इक्वल टू बी ई। कर देंगे भाई, कौन सा पार्ट टूट गया? तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो कंस्ट्रक्शन आ गया, और कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। टुक 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 टुक, इतना ही पे नहीं ना, एंड ओ ई। टुक 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 टुक। ओ सर, ये तो ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। अब देखिए, ये रेडियस है ओए और ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बिल्कुल सही, मतलब रेडियस का एंड पॉइंट और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां मिलता है वहां क्या बनाता है? रेडियस, मतलब ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी 90 डिग्री। क्लियर है? मतलब जब भी 90 डिग्री दिखता था, जब भी 90 डिग्री दिखता था ट्रायंगल के अंदर, तो हम क्या बोलते थे भाई कि आपको क्या देखना है? RHS पे पहले जाना है। क्या RHS काम कर रहा है? तो RHS काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो और अच्छी बात, हम कुछ और देखेंगे। सबसे पहले RHS देखना है। तो RHS क्या था? 90 डिग्री होना चाहिए, पहला रास्ता क्लियर। IH क्या था? हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए।
दूसरा रास्ता भी क्लियर, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब कोई एक साइड, मतलब ये यूज हो गया, तो ये इसी दोनों में से कोई साइड बचा, एक तो प्रूफ करने के लिए ही बोला है, तो वो साइड तो ले नहीं सकते। तो क्या ये OA और OB इक्वल है? बिल्कुल है, OA और OB इक्वल है। कैसे? बिकॉज दे आर रेडियस, है ना। तो नाउ प्रूफ की बारी है। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हमने बोला था कि ट्रायंगल को अलग अलग बना लीजिए, आप चाहिए तो अलग बना सकते हैं ताकि आपको चीज़ें दिख जाए क्लियर। बाकी देखिए, इन ट्रायंगल, बहुत सावधानी से ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। एक नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, OAE, एक नाम लिखने में OAE कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अलग ट्रायंगल बनाएं, ये OAE। दूसरा क्या बताए थे आपको? दूसरा ट्रायंगल भी बनना चाहिए वैसा ही, नाम हम देंगे अपने हिसाब से। ये A पे 90 डिग्री था तो यहाँ B पे 90 डिग्री है। OA और OB इक्वल है तो OA यहाँ हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? E, ठीक है। इन ट्रायंगल OAE एंड ट्रायंगल OBE, ठीक है। एंगल OAE इज इक्वल टू OBE इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। OE इज इक्वल टू OE क्या? कॉमन, ठीक है। और ये 90 डिग्री कैसे है? ये 90 डिग्री कैसे है? तो लिखना होगा वी नो डैट, भले दूसरे में से छाप के लिख लीजिए, लेकिन आपको लिखना होगा वी नो डैट। व्हाट यू नो डैट? अ लाइन या इतना ज़्यादा नहीं है कि AE इज अ टेंजेंट एंड OE इज रेडियस, OE is radius, therefore OA perpendicular to OE, AE क्या है? AE इज टेंजेंट है और OA रेडियस है, और ये दोनों एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया। सेम चीज़ यहाँ भी है, OB के साथ भी है ना। सेम चीज़ यहाँ भी लिख दीजिएगा, यही चीज़ OB वाला और OE वाला। ये हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, बता दिए। दो चीज़ तो हो गया। अब OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है? रेडियस है। देयरफॉर बाई RH कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBE बाई OAE बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAE इज इक्वल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBE। मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या क्या बातें निकल के आई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या क्या बातें निकल के आई कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल, मतलब ये एंगल भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल। उसी तरह ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। तो जो इक्वल हो रहा था पहले उसको लिख लेते हैं। एंगल AOE इज इक्वल टू BOE इज इक्वल टू BOE। उसके बाद क्या? इससे पहले जो चीज़ मेन था तो उसको लिख लेते हैं, AE इज इक्वल टू B, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल, इसके बाद ये वाला एंगल, मतलब एंगल AEO इज इक्वल टू BEO, ठीक है। ठीक है जी, समझिए क्या समझना है आपको। तो यहीं से प्रूफ हो गया था कि ये CPCT से इक्वल हो गया। तो सर ये दोनों नीचे वाला क्यों लिखे? नीचे वाला कोई ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पूछ दे कि ये इक्वली इंक्लाइंड होगा, ठीक है। इंक्लाइनेशन क्या है टेंजेंट का? ये वाला पॉइंट है इंक्लाइनेशन, ये वाला पॉइंट है इंक्लाइनेशन, ये पॉइंट है क्या? पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव,
किसी के प्रति झुकाव, यहाँ किसी के प्रति नहीं है, ये जो लाइन सेगमेंट कॉमन है, ये टेंजेंट है, कितना झुका हुआ है, ये झुकाव है, 0 झुका हुआ, थोड़ा सा झुका, ये है इंक्लाइनेशन, ठीक है ना। तो कितना झुका होता है, इंक्लाइनेशन क्या है, इक्वल होगा। फिर ये क्या है कि सेंटर पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या बना रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड एट द सेंटर, और ये पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है ना। सेंटर पे इक्वली इंक्लाइंड है और ये पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन, समझ में आया। थ्योरम 4 एक बार हम केवल स्टेटमेंट लिखते हैं, चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर हम थ्योरम 4 भी कर रहे हैं। देखिए थ्योरम नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ टू टेंजेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, इफ़ टू टेंजेंट, बहुत आसान है, इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो आपको पता चल गया, अच्छा एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, और ये थ्योरम तीसरे में आपने प्रूफ कर चुका है कि ये इक्वल है। तो मतलब आपको गिवन यहाँ क्या दे दिया कि टेंजेंट क्या है, तो ए और ए बी टेंजेंट है, और ये दोनों क्या है, ये इक्वल है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है। हम प्रूफ को ही मिटा रहे हैं, ये दोनों इक्वल है। तो क्या बोला प्रूफ, ये है आपको प्रूफ करने के लिए, ये है आपका प्रूफ कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये इक्वल एंगल एट द सेंटर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ए ओ ई आपको प्रूफ करने के लिए बोला, पहला क्या कि एंगल ए ओ ई बराबर एंगल बी ओ ई, पहला। फिर दूसरा क्या प्रूफ करने के लिए बोला, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, विच ज्वाइनिंग द सेंटर टू द डेट पॉइंट, ये सेंटर से इस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर इक्वली इंक्लाइंड होगा। मतलब ए ई ओ इज इक्वल टू बी ई ओ, ये प्रूफ करना है। और ये इसका प्रूफ होगा कैसे, तो पहले आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो ट्रायंगल, फिर से वही ट्रायंगल वही है ना, सेम चीज़ है, नाम में कोई अंतर नहीं करना है। तो ये ओ था, ए था, ई था, और ये ओ था, बी था, ई था। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो अभी भी 90 डिग्री, ठीक है। तो RHS काम करेगा या नहीं करेगा, तो हम देखते हैं। ये R हो गया पहला क्लियर, H हाइपोटेन्यूस भी क्लियर है, साइड तो क्लियर ही है, ठीक है। या आपका तीनों साइड यहाँ पे इक्वल हो गया, कैसे, RHS लगाइए चाहे नहीं लगाइए, आप तीनों साइड भी लगा सकते थे, कैसे, ये तो कॉमन है, ये रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट इक्वल दे रखा था। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना हमारा उद्देश्य, दोनों से हो जाएगा। तो जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे कि ये और ये इक्वल CPCT से, ये और ये इक्वल CPCT से। CPCT का मतलब क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आई होप सो कि जितने भी केजे के बच्चे थे उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6, ठीक है। जैसा ज़रूरत वैसा काम। थैंक यू।